हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और ये देखो लव यू, लव यू मेरे पास आगे चिपक गया था, छुप रहा था लव यू मेरे पास में। और आयु माही को दे दिया था मैंने होमवर्क करने के लिए, क्योंकि स्कूल का तो मैंने करा दिया था। और ट्यूशन का मैंने उनको दे दिया था करने के लिए, क्योंकि ट्यूशन अभी मैं ही पढ़ाती हूँ। अभी बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजती हूँ, क्योंकि अभी तक जब तक मुझको लग रहा है कि मैं खुद पढ़ा दूँगी तब तक मैं पढ़ा रही हूँ। जब हार्ड वगैरह हो जाएगी पढ़ाई, जब सोचूंगी कि हाँ अब मुझसे नहीं पढ़ाया जाएगा, तो मैं तब ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेज दूँगी। तो आयु माही कर रही थी अपना ट्यूशन का होमवर्क और लव यू कर रहा था मस्ती। और हमको शाम को जाना था मार्केट वगैरह, तो कुछ सामान वगैरह लाना था। माही बोल रही थी कि मम्मा स्कूल में मैम बोल रही थी कि मुझे ब्लैक चिमटी लगा के लानी है बालों में और ब्लैक ही रबड़ की चोटी बनानी है, तो इसलिए हमको सामान लेने के लिए जाना था मार्केट। मैंने माही से बोला कि बेटा इतने जल्दी होमवर्क कर लो, शाम को आ जाएंगे बच्चों के पापा, 6:30 बजे जाते हैं ऑफिस से, तो फिर हम निकलेंगे मार्केट के लिए। और आयु माही कर रही है होमवर्क, मैं आपको दिखाती हूँ। लव यू, ये देखो लव यू, लव। और यहाँ कर रही थी आयु माई ट्यूशन का होमवर्क, क्योंकि स्कूल का होमवर्क मैंने करा दिया था, ट्यूशन का दिया था इनको करने के लिए। और मैंने इनको बाहर बिठा दिया था, क्योंकि लव यू बार बार परेशान करे जा रहा था ना, इनको पढ़ाई नहीं करने दे रहा था, तो इसलिए मैं लव यू को ले आई थी अंदर, ताकि आयु माई अपने ट्यूशन का होमवर्क सही से कर पाए। और अभी भी लव यू बाहर परेशान कर रहा था। आयु बोल रही थी कि मम्मा देखो लव यू बार बार पेंसिल रेजर लेके जा रहा है, क्योंकि लव यू इतनी शैतानी करता है कि क्या ही कर सकते हैं। और तो फिर मैंने लव यू को बोला था कि लव यू दीदी की पेंसिल दो, तो लव यू ने तब ला के पेंसिल दी थी दीदी की। पढ़ने नहीं देता है, बहुत परेशान करता है। आज हवा चल रही थी काफी तेज, सुबह से कई बार झाड़ू लगा दिए मैंने, लेकिन फिर भी बार बार हवा चल रही थी, तो नीचे काफी पत्ते हो रहे थे बार बार। देखो सुबह से लेके झाड़ू लगाने पर भी कितना कबाड़ा हुआ पड़ा है हमारे यहाँ पर। सारे में पत्ते पत्ते हो गए थे, क्योंकि नीम का पेड़ है ना सारे। और मैं लव यू को लेकर आ गई थी अंदर, क्योंकि आयु माई को कर रहा था परेशान, पढ़ाई नहीं करने देता उनको, कभी पेंसिल लेके भागता है, कभी रबड़ लेके भागता है, ये बहुत ज्यादा परेशान करता है आयु। मैं लव यू को लेकर आ गई थी अंदर, और ये देखो कितनी मस्ती कर रहा है। बेटा ऐसा नहीं करते हैं, मम्मा को डराते हैं कोई? नहीं ऐसा नहीं करते। लव यू दीदी पढ़ाई कर रही थी बेटा, आप परेशान क्यों कर रहे थे दीदी को? क्यों कर रहे थे परेशान? मार्केट नहीं लेकर जाऊंगी शाम को, शाम को मार्केट लेकर नहीं जाऊंगी आपको। इसकी मस्ती है, पढ़ने भी नहीं देता है। तो पहले अंदर बैठी थी, वो मैंने अंदर बिठा रखी थी, मैं कि बेटा यहीं पे पढ़ाई कर लो, लेकिन लव यू फिर भी उनको परेशान करे जा रहा था। और फिर मैंने बाहर भेज दिया था। माई बोल रही थी कि मम्मा हम बाहर पढ़ लेते, मैंने कहा ठीक है बेटा आप बाहर पढ़ लो, लेकिन लव यू फिर यहाँ से भाग के चला गया था बाहर। और मैं अब इसको डांट के अंदर लेकर आई हूँ, ताकि वो अपना होमवर्क सही से कर पाए। और यहाँ कर भी इसकी मस्ती कम नहीं हो रही है, मस्ती करने पर तुला हुआ है। लव यू इधर आना जरा बेटा। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? और यहाँ बना रही थी मैं आयु के बाल, क्योंकि आयु बोल रही थी कि मम्मा मुझे गर्मी लग रही है, मेरे बाल बना दो, तो मैं चोटी बना रही थी आयु की। काफ़ी बड़े बाल हो गए थे। मैं बोल रही थी आयु से कि बेटा बाल कटवा लो, तो बोल रही थी कि नहीं मामा मुझे बाल नहीं कटवाने हैं, इसको ज़्यादा पसंद है बड़े बाल, इसलिए नहीं कटवाए थे। तो यहाँ बन रही थी आयु की चोटी।
माही भी बोलने लगी थी कि मम्मा आयु के बाल बना दिए तो मेरी भी चोटी बना दो। इनमें ये होता है, अगर जैसे एक बाल बना लेती है तो दूसरी को भी ऐसे ही चाहिए सेम बस। और आयु की चोटी बन गई थी तो माही बोली थी कि मामा मेरी बना दो, तो मैं माही की भी चोटी बना रही थी। माही के बाल थोड़े घुंघरालू से हैं, निकालने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत सी रहती। बाल मैंने बना दिए थे, आयु माही की चोटी बना दी थी। तो उसके बाद में मैं लगाने लगी थी कमरे में झाड़ू। झाड़ू तो मैंने सुबह से कई बार लगा दी थी, लेकिन फिर भी लगा रही थी। बच्चे हैं छोटे, कुछ खाते हैं, थोड़ा सा भी तो बिखर जाता है, तो मक्खी भी लगने लगती है। इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है कमरे में थोड़ा सा भी कपड़ा रहे, तो इसलिए मैं झाड़ू लगाने लगी थी यहाँ पर। कमरे में झाड़ू लगाने के बाद अब लगा रही थी मैं बाहर, बरामदे से बाहर झाड़ू। क्योंकि ऐसा है, ये पेड़ है यहाँ पे नीम का, तो आप देख सकते हो कितने पत्ते यहाँ पर पड़े हैं। कितनी बार भी झाड़ू लगा लो लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पत्ते तो अभी झाड़ू लगाओ 5 मिनट के बाद थोड़ी सी भी हवा चली तो सारे में पत्ते फैल जाते हैं। नीम काफ़ी बड़ा है, सारी छत पे फैला हुआ है, तो इसलिए पत्ते थोड़ी थोड़ी देर में गिरते रहते हैं। थोड़ी सी हवा चलती है तो सारे में पत्ते फैल जाते हैं। और इधर लगा दी थी मैंने झाड़ू, और पोछा भी लगा दिया था। क्योंकि पोछा तो मैंने सुबह भी लगाया था, पर इसलिए लगा दिया था। बच्चे स्कूल से आए थे और उन्होंने खाना वाना खाया था। छोटे बच्चे हैं, खाना खाते हैं यहाँ तो बखेर देते हैं और चिपचिपा हो जाता है। फर्ज से पैर उठ चलते हैं, रखते हैं तो पैरों पे अच्छा नहीं लगता, चिपचिपा सा रहता है। तो इसलिए मैंने पोछा भी लगा दिया था। बस सब काम हो गया था, लेकिन बस थोड़े से बर्तन रह गए थे, क्योंकि बच्चों ने खाना खाया था और वो बर्तन रह गए थे, बस उनको साफ़ करना है। और अब बज चुके हैं 6, इनके पापा जाएंगे 6:30 बजे, क्योंकि 6:30 बजे ऑफिस से आ जाते हैं। और उसके बाद में हम निकलेंगे मार्केट के लिए। और अगर वीडियो बना पाई मार्केट में तो देखो ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर दिखाऊँगी मैंने क्या क्या लिया है। और नहीं बन पाई तो मैं घर आकर जरूर बताऊँगी आपको क्या लिया है, क्या ख़रीदा है, मैं क्या लेकर आई थी बच्चों के लिए। तो तब तक बने रहिए मेरी वीडियो में। और यहाँ धो रही थी मैं बर्तन। बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह थे, और बच्चों ने स्कूल से आने के बाद में खाना खाया था, तो वो बर्तन थे। लंच में बच्चों के मतलब कि सूखे सूखे से हो गए थे, सब्जी वगैरह थी, तो मैंने उनमें डाला था पहले पानी, ताकि अच्छे से फूल जाए और फिर सही से धुल जाए। तो मैं यहाँ धोने लगी थी बर्तन। बर्तन कर दिए थे मैंने साफ, और इधर पानी भी कर गया था, क्योंकि बर्तन धुले थे तो इधर पानी आ गया था सारे में। इधर पानी कर रही थी मैं सफा। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे इधर खेलते रहते हैं, तो ताकि कभी कोई इधर से फिसल ना जाए, तो इसलिए मैं इधर सफा कर रही थी पानी। और इधर रखा हुआ जो है ये भगोना, देख रहे होंगे आप सब, तो ये बनाए थे गुलाब जामुन। माही के पापा बोल रहे थे कि गुलाब जामुन बना लेते हैं, तो हमने बना लिए थे। बच्चे तो इतना खाते नहीं है, बस हम 2 लोग थे, बस माही खा लेती है थोड़ा बहुत, और लब्बी वायु नहीं खाते हैं। 1 किलो मावली आए थे तो उसके बनाए थे हमने गुलाब जामुन। काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, हमने खा लिए थे 2 दिन खा लिए थे, फिर मन नहीं करा था। और गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी तो रखे रखे वो हो गए थे ख़राब। मुझे इसमें से थोड़ी सी महक सी आने लगी थी। मैंने कहा हम नहीं खाएंगे, इनको घेर देंगे, तो इसलिए। और इधर दे रही थी मैं पौधों को पानी। एलोवेरा लगा रखा था मैंने बस एक छोटी सी पौध लगाई थी, और देखो कितनी ज़्यादा हो गई है। ऐसा होता है, हम एलोवेरा थोड़ा सा भी लगा दो तो ये ज़्यादा हो जाता है। और इधर एक लीची का पेड़ लगा हुआ था, और एक था आम का पेड़। क्योंकि पिछले साल की बात है, यहाँ पे लगा दी थी माही के पापा ने, आम खा के आम की गुठली यहाँ पे बो दी थी, तो वो जम आया था यहाँ पर। आई बोल रही थी कि मामा मुझको दूध चाहिए, तो मैंने आई को ला के दिया था दूध। और ये कटोरी से नहीं पीती है, जैसे मैं गिलास में कटोरी में देती हूँ तो बिल्कुल नहीं पीती है। 6 साल की हो गई लेकिन फिर भी निप्पल से ही दूध पीती है। तो लब्यू ने ले लिया था दूध। लब्यू बोला था कि दीदी मैं खुद अपने हाथ से पिलाऊंगा, तो देखो लब्यू खुद अपने हाथ से पिला रहा है आयु को। माही तो पीती नहीं है, माही तो निप्पल से भी नहीं पीती है, वैसे भी दूध नहीं पीती है। बोलती है कि माँ मुझको दूध पसंद नहीं है, और बस आयु और लब्यू ही दूध पीते हैं। और देखो माही बोली
यहाँ चल रही थी आयु माई की मस्ती, आपस में बातें कर रही थी। और इधर था एक मोर, तो उसको देख रही थी, मोर को वो उड़ गया था, इधर था तो ये आपस में बात कर रही थी, वो उड़ के चला गया था। तो माही मुझसे बोली थी कि मम्मा देखो इधर मोर था, वो उड़ के चला गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मोर है तो फिर आ जाएगा, यहाँ तो आते रहते हैं, दो दो तीन तीन रहते हैं, हमारी छत पे भी आ जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा। तो आयु माही बोल रही थी कि पता नहीं कब आएगा, तो अब इधर को घूम घूम कर देख रही थी। और लबी बोला कि मामा मुझको भी दिखा दो, तो मैं लबियो को भी दिखा रही थी। ऐसा होता है, अगर माही को कोई दिख जाता है तो लबियो एकदम देखता है कि पता नहीं क्या है, माही दीदी किसको बोल रही है, क्या चीज़ है। तो लबियो बोला था कि मम्मा मुझे नहीं दिखा है। मैंने कहा बेटा इधर इधर आ जाएगा तब देख लेना। तो लबियो बोला था नहीं मम्मा इधर तो आता ही नहीं है, वो तो उड़ गया है देखो। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा, ये तो आते रहते हैं। ये आ गए थे इनके पापा ऑफिस से, तो लबी बोल रहा था कि पापा मुझको गोदी लो। और इधर माही भी बोल रही थी कि पापा मुझको तो आप गोदी लेते नहीं हो, मुझको भी गोदी ले लो। इनके पापा बोल रहे थे कि पहले कपड़े तो निकाल लो, सूज निकाल लो, उसके बाद गोदी लूँगा। और आयु भी भागी भागी आई थी, आयु बोल रही थी कि नहीं पापा मुझको गोदी लो, वो कान में बोल रही थी। और इधर कपड़े चेंज करके ले लिया था आयु को, लबी को गोदी। और लबी बोल रहा था नहीं दीदी आप हटो, मैं पापा की गोदी में रहूँगा, देखो इसको बता रहे कि जाओ यहाँ से। तो मैंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, आपको तो गोदी नहीं लिया। तो इधर माही गई थी अपने पापा के लिए पानी लेने, और देखो लेके आ गई पानी। क्योंकि रहता है हमेशा यही कि जैसे इनके पापा ऑफिस से आते हैं तो माही बोलती मामा मैं पापा को पानी ला के दूँगी, तो यहाँ दे रही थी माही पानी। और आयु ने रखी थी एक जेम्स की डिब्बी लाई थी, तो वो जेम्स में भर कर रख दिया था पानी डिब्बी में। तो डिब्बी ला के दे रही थी अपने पापा को कि पापा देखो मेरा पानी भी पी कर देखो कितना ठंडा पानी है, देखो ये लिए आयु ऐसे ऐसे काम बहुत करती है, मतलब कुछ भी हो इसके पास तो भर देती है पानी और रख देती है फ्रिज में। और यहाँ इनके पापा आ गए थे, तो आयु माही गई थी दुकान पे अपने पापा के साथ में। इनकी मैम ने मंगाए थे ये वाले पेपर, तो इनका कुछ स्कूल में कल प्रोजेक्ट का कुछ बनेगा, प्रोजेक्ट वगैरह बन रहे थे, तो यहाँ ले आई थी आयु माही पेपर। और मुझको दिखा रही थी मम्मा देखो ये रंग बिरंगे पेपर मंगाए थे मैम ने, और कलर भी लेकर आई थी माही। कलर तो इनके पास काफ़ी थे, लेकिन बच्चों का ये रहता है जितने हैं उतने कम है बच्चों के हिसाब से, तो इनको तो बस चाहिए होता है। काफ़ी सारे कलर हैं, फिर भी लेकर आई थी कलर। मैंने कहा कि माही दिखाओ कैसे कलर लेकर आई हो, तो माही मुझको यहाँ पे दिखा रही थी। माही खोल रही थी लेकिन खुल नहीं पा रहा था। माही बोली कि मामा मुझसे तो ये खुल ही नहीं रहा है। फिर बाद में माही से आखिर खुल ही गया था। और देखो ये दिखा रही थी मुझे कलर, कितनी खुश हो रही है कलर को लेके। ये होता है कि बच्चों की छोटी छोटी खुशी में ही हम माँ बाप खुश रहते हैं। ये देखो, और लबियो सो गया था बाट देख के, और चप्पल भी देखो पहन रखे थे लबियो ने। काफ़ी देर से बोल रहा था कि पापा चलो मार्केट। आयु माही का सामान दिलाने के लिए चले गए थे दुकान पे, तो इसलिए लबियो सो गया था, इसको सोते हुए ले जाना पड़ा था। ये निकल चुके थे हम मार्केट के लिए, और देखो काफ़ी रात हो गई थी। आज ये थोड़ा लेट आए थे, वैसे तो 6:30 आ जाते हैं, पर आज 7 बजे से बाद में आए थे। इनका कुछ काम था तो इसलिए थोड़े लेट हो गए थे। और फिर ऑफिस आने के बाद में भी कुछ काम रहता है, मतलब चले गए थे दूध लेने के लिए, और आयु माही को सामान ला के देना था, तो पहले फिर गए थे दुकान पे, और पहले लाए थे दूध, तो इसलिए लेट हो गए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, लेट हो गए तो थोड़ा बहुत सामान लेके आ जाएंगे बस। अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, देखो ये यहाँ आ गए थे हम मार्केट में, और लबी बोलने लगा था कि पापा जल्दी चलो जल्दी चलो। मैंने कहा बेटा बाइक खड़ी करने दो तब चलते हैं। और लबियो को ले लिया था लबियो के पापा ने गोदी, और आयु माही तो मेरे साथ में ही रहती हैं। और हम आगे गए थे, आगे चलते ही लबियो को दिखी थी एक गन्ने की जूस की दुकान। लबी बोलने लगा कि पापा मुझको जूस पीना है।
लव को फेवरेट है गन्ने का जूस, वैसे तो सबका फेवरेट होता है। और आयु माई भी बोल रही थी कि पापा हमको भी पीना है। जहाँ भी लव को दिखता है गन्ने की दुकान तो जब भी बोलता है कि मम्मा जूस दिला दो, पापा जूस दिला दो। लव देखो कितनी शौक से पी रहा है। आयु माई भी देखो पी रही है। वैसे तो मेरा भी फेवरेट है, मैं भी यहाँ पे पी रही थी। और लव ने दे दिया था मुझे अपना पाइप। लव बोल रहा था कि मम्मा आप मेरे पाइप से पी लो, तो मैंने लव के पाइप से पिया था। और जूस पीने के बाद हम निकल चुके थे आगे के लिए। और आगे आगे थी आइसक्रीम, तो आगे खाई थी हमने ये आइसक्रीम। और आयु बोल रही थी कि मम्मा मुझको तो ऐसी वाली आइसक्रीम चाहिए। मैंने कहा बेटा ऐसी, तो यहाँ पर देख रही थी कि ऐसी है सेम है या नहीं है। मैंने कहा बेटा सेम आइसक्रीम है ये। चॉकलेट वाली आइसक्रीम हमारी सबकी फेवरेट होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ चॉकलेट वाली आइसक्रीम। और यहाँ खाई थी हम सब ने आइसक्रीम। और आइसक्रीम खाने के बाद में आगे आयु माही बोली कि मम्मा हमको बर्गर खाना है, तो यहाँ खा रही थी आयु माही बर्गर। माही बोली थी कि मम्मा मीठा खा लिया, आइसक्रीम भी मीठी थी, जूस भी मीठा था, तो अब चरपरा खाने का मन कर रहा है, तो इसलिए खा रही थी आयु माही बर्गर। और फिर आ गए थे हम यहाँ मार्केट से। मार्केट से आने के बाद में देखो यहाँ आयु का माही का थोड़ा होमवर्क रह गया था ड्राइंग वगैरह का, तो माही बोली थी कि मम्मा पापा से कराएंगे शाम को। तो अब इनके पापा इनको ड्राइंग में कुछ बना के दे रहे थे। मैम ने बोला था बच्चों से, माही बता रही थी कि मम्मा मैम ने कहा है कि हमको ब्लैक चिमटी लगा के जानी है और ब्लैक ही रबड़ डाल के जानी है। मैंने कहा ठीक है। तो एक ही वाला पैकेट लिखाई थी मैं, एक थोड़ी बड़ी सी थी और ये वाली छोटी थी। और ये छोटा है, ये देखो ये थोड़ा छोटा है। मैंने कहा कभी छोटी लगानी पड़ जाती है तो कभी बड़ी, दोनों ले आए थे। और मैंने अपने लिए थे नेल पेंट, एक ये ली थी मैंने इस कलर की ली थी, और एक ली थी मैंने ये रेड कलर की ली थी। मैंने सोचा बारी बारी से लगा लेंगे, एक ये लगा ले, एक बार ये लगा ली थी। तो बस ज़्यादा कुछ सामान लेकर आई थी और सब्जी वगैरह लाए थे, फ्रूट लेकर आए थे। और बस मैं सोच रही थी कि प्लाजो लूँगी, पर लवियो को नींद आ रही थी। लवियो पहले ही सो गया था, बस सोते हुए को लेके गए थे हम, तो इसलिए जल्दी आ गए थे शॉपिंग करके। इनके पापा बोले कि चलने का भी फिर ऑर्डर है ना, तो इसलिए हम जल्दी आ गए थे। और अब तक के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अपने अलग न्यू व्लॉग में। तो जब तक के लिए राधे राधे, बाय।